ये जो सत्संग शब्द है इसमें प्रवचन तक सीमित रखेंगे। सत्संग मतलब यहाँ रूढ़ि अर्थ ले लेंगे। जैसे कोई कहता है भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है जी हम सत्संग में जा रहे हैं। तो सत्संग का मतलब प्रवचन सुनने जा रहे हैं, धार्मिक प्रवचन। तो सत्संग का अर्थ बनेगा धार्मिक प्रवचन, वैदिक प्रवचन सुनना और उस पर आचरण भी करना, ये सत्संग का अर्थ हो गया। और फिर अगला साधन है विश्वास। तो विश्वास का अर्थ है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कि जो बात सत्य हो उसको स्वीकार करना, उस पर श्रद्धा रखना, उसको ये मानना कि हाँ ये बात ठीक है, और उसका मूल भी सत्य होना चाहिए, अर्थ भी और फल भी। ये विश्वास की परिभाषा में पहले बताया था। तो जिसका मूल, फल और अर्थ सत्य हो वो विश्वास कहलाता है। तो उस चीज़ को माने जो वेद पर आधारित हो, जिसका मूल है वेद। तो वेदोक्त बातों को मानना ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो व्यक्ति वेदोक्त बातों को नहीं मानता, वेदों पर विश्वास नहीं करता, उनको स्वीकार नहीं करता, तो फिर उसका मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्वास रहना भी एक साधन है, बहुत आवश्यक है। ऋषियों पर विश्वास करना, वेदों पर, ईश्वर पर विश्वास करना, ये सब मोक्ष का साधन है। फिर है तीर्थ सेवन। तो तीर्थ का सेवन करें। तीर्थ की परिभाषा पहले आ चुकी है, तीर्थ की शायद नहीं आई अभी तक, अभी नहीं आई, आगे आ जाएगी। तो तीर्थ उसे कहते हैं जो हमें दुखों से तरा दे, जिसकी सहायता से व्यक्ति दुखों से तर जाए, पार हो जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। लोगों ने तो ये काशी बनारस को तीर्थ मान लिया, तो वहाँ जाके तो कोई दुख से पार नहीं हो रहा। वहाँ तो बस जाते हैं, थोड़ा घूम घाम के नदियों में स्नान करके चले आते हैं, तो उससे दुख सागर से तो पार नहीं हुआ। तो जो जो चीज़ें हमें दुख सागर से पार लगाती हैं उनका नाम है तीर्थ। कहीं पर महर्षि दयानंद जी ने कहीं ऐसा भी लिखा है, जो वहाँ नदी में नौका चलती है, नौका को यदि तीर्थ बोलते तो भी कुछ ठीक था, वो भी हमको तरा देती है, नदी से पार करा देती है, तो एक हमारा दुख कम कर दिया उसने। तो नौका आदि जो साधन है वो हमको समस्याओं से, दुखों से पार लगाते हैं, इसलिए उसको तो गौण अर्थ में तीर्थ कह भी सकते हैं। पर जो वास्तविक तीर्थ हैं सच्चे, जो वो हैं जो हमें दुख सागर से पार करेंगे। और दुख से पार करने वाले वेद विद्या है, अच्छे विद्वान हैं, आचरणशाली गुरुजन हैं और गुरुकुल आदि संस्थाएं हैं, वो हैं तीर्थ, जहाँ पर मुक्ति की विद्या पढ़ने सीखने को मिलती है। ये साधन हमको मोक्ष पार कराते हैं। तो ये तीर्थ सेवन करना ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो वैसे 20 नंबर पे तीर्थ की परिभाषा आ भी चुकी है, तो वहाँ सब लिखा ही है, सुविचार, विद्या का अभ्यास करना, ईश्वर उपासना, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि। तो ये सारे तीर्थ कहलाते हैं, क्योंकि इन करके जीव दुख सागर से तर जा सकते हैं। तो इन साधनों से व्यक्ति दुख सागर से पार होता है, इसलिए इनको तीर्थ कहते हैं। तो मोक्ष का साधन हुआ तीर्थ सेवन, इन तीर्थों का सेवन करना, इनका लाभ उठाना, इनकी सहायता लेना, ये एक मुक्ति का साधन है। फिर आगे लिखा है सत्पुरुषों का संग। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले सत्संग की व्याख्या चल रही थी, उसमें मैंने इसकी व्याख्या कर दी है वैसे, तो थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। सत्पुरुषों का संग करना, जो अच्छे विद्वान लोग हैं, वैदिक, धार्मिक, प्रवक्ता, आचरणशील, योगाभ्यासी, जिनका मोक्ष ही प्राप्त करना लक्ष्य है, ऐसे सत्पुरुषों का, महापुरुषों का संग करना, उनके साथ रहना, बैठना, उठना, उनसे सीखना, उनसे शंका समाधान करना, विद्या का लाभ लेना, इस प्रकार से उनकी संगति करना, ये सत्पुरुषों का संग कहलाता है। और परोपकार आदि सब अच्छे कामों का करना, ये सब मुक्ति के साधन है, परोपकार करना। अब देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने संसार की हालत देखी,
और संसार की हालत ख़राब थी, तो उन्होंने मुक्ति को लात मार दी और संसार की परोपकार में उतर गए, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो ये बात झूठ है, ये बात गलत है। महर्षि दयानंद जी ने मुक्ति को लात कभी नहीं मारी। भाई चलो मुक्ति क्या करनी है, पहले इनका सेवा कर लो। तो ये कुछ लोग जो अनाड़ी लोग हैं, जो शास्त्रों को जानते नहीं, सिद्धांत को समझते नहीं, महर्षि दयानंद जी के सिद्धांत को नहीं जानते, वो ऐसी बातें करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कभी भी मोक्ष को नहीं छोड़ा, मोक्ष को लात नहीं मारी। वो अपनी दिनचर्या में रोज़ समाधि लगाते थे, रोज़ बैठते थे, ईश्वर उपासना करते थे, परोपकार भी करते थे। वो तो साधन है ही मोक्ष का, परोपकार करना मोक्ष का साधन है। एक उचित सीमा में किया जाए तो वो बाधक नहीं है, साधक है। पर जो अनाड़ी लोग हैं, जो खुद उपासना में रुचि नहीं रखते, ऐसे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने तो मोक्ष को लात मार दी। अगर मोक्ष को लात मार दी तो फिर किस लिए कर रहे हैं परोपकार? क्या उद्देश्य है आपका? कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कोई ना कोई तो फल तो उसके दिमाग में होगा ना, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलना चाहिए, या तो सांसारिक सुख मिलना चाहिए या मोक्ष का सुख मिलना चाहिए, कोई ना कोई तो मिलना चाहिए। ऐसे मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं, कोई मूर्ख होगा जो फालतू काम करेगा। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी ने जो परोपकार आदि कर्म किया, लेखन किया, वेद भाष्य किया, शास्त्रार्थ किए और बहुत सारे लोगों को अच्छी प्रेरणा दी, बुराइयों से बचाया, वेद प्रचार किया, ये सारा काम किया, क्यों किया? मोक्ष के लिए किया। तो एक और तो परोपकार कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, और दूसरी ओर कह रहे हैं मोक्ष को छोड़ दिया। छोड़ कहाँ दिया? इसलिए मोक्ष प्राप्ति का ये साधन है, परोपकार करना चाहिए, बस सीमा का ध्यान रखें। उचित सीमा तक परोपकार करना चाहिए। ज्ञान, कर्म और उपासना, तीन है मोक्ष प्राप्ति के साधन। तो ज्ञान का मतलब शास्त्रों को पढ़ो, अपने ज्ञान को शुद्ध करो, ये ज्ञान का साधन हो गया। और कर्म है ये परोपकार, वो तो है ही साधन। और तीसरी उपासना, अगर उपासना छोड़ देंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उन्होंने तो मोक्ष को नहीं छोड़ा। यदि वो मोक्ष को छोड़ दें तो फिर उनका उपदेश क्या रहा? वो लोगों से क्या कहना चाहते हैं? पैसे कमाओ, खाओ पियो, मजा करो और सो जाओ। अगर मोक्ष लक्ष्य नहीं है तो फिर तो इतना ही उपदेश बचेगा, पैसे कमाओ, खाओ पियो, मजा करो और सो जाओ। क्या स्वामी दयानंद के सारे ग्रंथों का यही सार है कि खाओ पियो और सो जाओ? ये थोड़ी है। इसलिए ये लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। ऐसा महर्षि का उद्देश्य नहीं है। वो खुद दिन रात मोक्ष के लिए काम करते थे, मोक्ष के लिए प्रयत्न करते थे, शास्त्रों का अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्ति की, फिर प्रचार किया, परोपकार किया, ये कर्म हो गया, और समाधि लगाई, ये उपासना थी, उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। इसलिए ये कहना गलत है कि महर्षि दयानंद जी ने मोक्ष प्राप्ति को लात मार दी और जो है परोपकार में उतर गए। ये झूठे बेईमान लोगों का कथन है, जो खुद भक्ति उपासना नहीं करना चाहते, जिनको खुद को रुचि नहीं है। ये एक मनोविज्ञान होता है। व्यक्ति जिस काम को अच्छा नहीं मानता उसका वो विरोध करता है, उसकी निंदा करता है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसको अच्छा कहे तो उसको खुद करना पड़ेगा। वो खुद करना चाहता नहीं। इसी तरह का एक और सिद्धांत है, वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि जी मोक्ष के लिए घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है, गृहस्थ में रहते रहते मोक्ष हो सकता है। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। ये भी महाझूठ है। घर में बैठ के मोक्ष हो जाता तो महात्मा बुद्ध घर छोड़ के क्यों भागता भाई? उसको घर में क्या कमी थी? महर्षि दयानंद घर छोड़ के क्यों जाते? वो भी अपने घर में रह के कर लेते ना। सारे ऋषियों ने घर छोड़ के त्याग, वैराग्य, संन्यास लेकर के तब जाके मोक्ष प्राप्त किया। तो ये सब बातें झूठी हैं। बेईमान लोग ऐसी गलत बात फैलाते हैं, उनसे सावधान रहें। घर में रह के मोक्ष नहीं हो सकता। घर में रह के मोक्ष हो जाता तो ईश्वर भी 2 ही आश्रम का विधान करता। 4 आश्रम क्यों बनाए उसने? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर 2 ही बनाता, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, उसके बाद मोक्ष। पर ईश्वर को पता है कि गृहस्थ में तो मोह माया, राग द्वेष बहुत होता है, तो उतने से तो मोक्ष होने वाला नहीं है। पर लोगों के समझ में नहीं आती।
तो स्वार्थी लोग हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं, इसलिए गलत बात फैलाते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या संसार की मोह माया, धन संपत्ति की मोह माया छोड़नी पड़ेगी या नहीं? बोला हाँ छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा घर गृहस्थी में रहकर ये बच्चों की माया, परिवार की संपत्ति की माया छूट जाती है क्या? और घर रह के तो नहीं छूटती। तो मैंने कहा फिर मोक्ष कैसे हो जाएगा? घर में बैठे बैठे मोक्ष कैसे हो जाएगा? आप खुद ही तो कह रहे हैं कि जब तक मोह माया नहीं छूटेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा, और घर में रह के वो छूटती नहीं मोह माया। घर छोड़ के आश्रमों में जाते हैं लोग, वहाँ साधना करते हैं, वहाँ भी जाके झगड़े करते हैं घर में ही झगड़े नहीं निपट रहे, आश्रम में जाते हैं वहाँ भी झगड़े करते हैं। तो घर में बैठ के तो क्या मोक्ष होगा? इसलिए घर में बैठ के किसी का मोक्ष नहीं होता, ना कहीं शास्त्र में लिखा है। ये शास्त्र विरुद्ध बातें, इसलिए इनसे सावधान रहें। तो ये सब परोपकार आदि करना मोक्ष का साधन है। साधन को उतनी सीमा तक करें, अति ना करें। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं भी नहीं करनी चाहिए, वो हानिकारक होती है। तो परोपकार भी करें, साथ में उपासना भी करें, और साथ में अपना शास्त्रों का अध्ययन भी करें। ज्ञान कर्म उपासना तीनों करने पड़ेंगे। ये तीनों मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। फिर आगे लिखा है तथा सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, ये सब मुक्ति के साधन है। तो दुष्ट कर्मों से अलग रहना है, बुरे काम नहीं करने, यम नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी आदि इन बुरे कामों से बच के रहना है। अच्छे ही काम करने, निष्काम कर्म करने, तब मोक्ष होता है। सकाम कर्म करेंगे तो जन्म मिलेगा, निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। इसलिए बुरे काम तो बंद ही करने हैं, अच्छे ही करने हैं, और अच्छे भी निष्काम भाव से करने हैं। ये सकाम निष्काम पर किसी ने पूछा कि जी ये सकाम और निष्काम का अर्थ क्या है? तो हमने कहा महर्षि दयानंद जी ने इसकी परिभाषा लिखी है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। एक प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि जब हम सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर कर्म करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इसके बदले में हमको सांसारिक सुविधाएं, सुख, धन, संपत्ति मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, इस शर्त पे हम काम करेंगे, तो ये सकाम कर्म कहलाता है। और जब ये सांसारिक सुख की कामना ना हो, वो निष्काम है। अगर ये कामना नहीं है तो फिर कौन सी है? फिर मोक्ष की कामना है। तो मोक्ष की कामना से जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम है, सांसारिक सुख की कामना से जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम है। ये परिभाषा है। तो उसने कहा जी ये निष्काम जो आप बता रहे हैं कि मोक्ष की कामना, तो कामना तो यहाँ भी है, तो निष्काम कहाँ हुआ? कामना तो इधर भी है। तो हमने कहा कि ये परिभाषा हमारी लिखी हुई नहीं है, ये महर्षि दयानंद जी की लिखी है। अब संस्कृत व्याकरण पढ़ें तो उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, डिक्शनरी में लिखे ही हैं। जैसे वो अविद्या शब्द के अर्थ बताए थे, नञ तत्पुरुष समास में 6 अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही जो निष्काम शब्द है इसका अर्थ है कामना रहित। तो इसके मोटे से 2 अर्थ बनते हैं। कामना रहित का मतलब एक तो सांसारिक सुख की कामना से रहित, एक अर्थ तो ये बनेगा। ऐसा कर्म जिसमें सांसारिक सुख की कामना नहीं की जाती वो हुआ निष्काम। और दूसरा हुआ जिसमें कोई भी कामना ना हो, वो पूर्णतया निष्काम। ऐसा तो अब जो निष्काम कर्म और मोक्ष की बात चल रही है कि मोक्ष प्राप्ति निष्काम कर्म से होती है। यहाँ निष्काम का अर्थ सारी कामनाओं से रहित, ऐसा नहीं है। ये अर्थ असंभव है। क्यों? क्योंकि महर्षि मनु जी कहते हैं यदि यदि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम, कि व्यक्ति जो भी काम करता है वो कामना से ही करता है, बिना कामना के नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आत्मा की तो बात छोड़ो, ईश्वर भी नहीं कर सकता। ईश्वर भी पहले कामना करता है, इच्छा करता है। कामना मतलब इच्छा। तो पहले ईश्वर भी इच्छा करता है तब जाके काम होता है। ये तो काम करने की प्रोसेस है, ये तो पद्धति है। उसके कामना के बिना, इच्छा के बिना तो कर्म हो ही नहीं सकता, असंभव है। हाँ, ईश्वर फल की कामना नहीं करता,
पर वो कर्म करने की तो इच्छा करता है ना। अब आपकी इच्छा नहीं है झाड़ू लगाने की, तो आपसे झाड़ू भी नहीं लगेगी, इतना छोटा सा काम, वो भी नहीं होगा बिना इच्छा के तो। और इच्छा है तो आप पहाड़ भी चढ़ जाएंगे, कठिन काम भी कर लेंगे इच्छा है तो। और इच्छा नहीं है तो झाड़ू भी नहीं लगेगी, 20 बहाने बनाएंगे जी, सर दुख रहा है जी, पेट दुख रहा है जी, कमर दुख रही है, आज मौसम ठीक नहीं है जी, आंधी चल रही है जी, झाड़ू लगाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर धूल मिट्टी आ जाएगी, 10 मिनट में सब गंदा हो जाएगा। इच्छा नहीं है तो बहाने 20 हैं। तो इच्छा के बिना काम होता नहीं। ईश्वर सृष्टि बनाता है, वो भी सृष्टि बनाने से पहले इच्छा करता है। उपनिषदों में लिखा है सो अकामयत, ईश्वर ने कामना की। लो ये प्रमाण है, सो अकामयत, ईश्वर ने कामना की। इमा लोकान्नुसृजाइति, अब मैं ये सब लोकांतर बनाऊंगा, ऐसी कामना की। स सर्वम असृजत, उसके बाद फिर उसने सारी दुनिया बना दी। तो जब ईश्वर भी बिना कामना के कर्म नहीं कर पा रहा तो आत्मा तो क्या कर लेगा। तो कर्म करने से पहले कामना तो होगी। बस एक अंतर है कि ईश्वर कर्म करने की कामना करता है, फल की कामना नहीं करता, क्योंकि उसे फल की आवश्यकता नहीं। पर जीवात्मा ऐसा नहीं है, जीवात्मा को तो फल भी चाहिए, उसके पास बहुत सारी कमियां हैं, वो अपनी कमियों को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो फल की कामना ज़रूर करता है कि भाई मुझे फल क्या दोगे, पहले ये बताओ फल क्या दोगे, तब मैं काम करूं। अगर फल नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं करूंगा, कोई ना कोई फल तो मिलना चाहिए। एक आदमी कहीं नौकरी करने गया कंपनी में, तो कंपनी वाले ने उससे इंटरव्यू लिया, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ रहते हो, कितनी उम्र है, क्या पढ़ाई की, ये क्या वो, सारी बातें पूछ ली। ठीक है, इंटरव्यू हो गया, वो पास हो गया। तो कंपनी वाले ने कहा भाई कल से ड्यूटी पे आ जाना। बोले आ तो जाऊंगा, पहले ये बताओ तनख्वाह क्या दोगे। सबसे पहले वो सवाल यही करेगा, आप तनख्वाह क्या दोगे। अगर वो मुझे स्वीकार है तो मैं आऊँगा, और आप तनख्वाह थोड़ी दोगे और मुझे जितनी चाहिए उतनी नहीं दोगे तो मैं क्यों आऊँगा। तो काम तो बाद में करेगा, पहले व्यक्ति ये सोचेगा मुझे फल क्या मिलेगा। इसलिए बिना फल की कामना के कोई कर्म होना असंभव है। तो जीवात्मा या तो सांसारिक सुख की कामना करेगा तब वो कोई काम करेगा, या फिर मोक्ष के सुख की कामना करेगा फिर काम करेगा। अगर आप उसको सांसारिक सुख भी मत दो, धन सम्मान खाना पीना सुविधा कुछ मत दो, और कहो तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा, तो वो कहेगा जाओ अपने घर, मैं क्यों काम करूँगा, मैं भी नहीं करता। इसलिए जीवात्मा बिना फल की कामना के तो कर ही नहीं सकता। तो जब मोक्ष की कामना से करता है, बस वही परिभाषा निष्काम की। निष्काम का मतलब सांसारिक सुख की कामना से रहित, ये अर्थ यहाँ लागू होगा। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म करने होंगे, तभी जाकर मोक्ष होगा, इसके बिना नहीं होगा। सकाम कर्म करेंगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, जन्म मरण चालू रहेगा। तो समय समाप्ति की ओर है, आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।